दीजिए भैया, मैं आपकी बहन बोल रही हूँ, ठीक है? बहन है भैया, पक्ष नहीं चाहिए हम लोगों को किसी का, हम लोग अपने हक के लिए खुद लड़ रहे हैं। आप बंद कीजिए भैया, मैं आपके यहाँ। सर्वप्रभुता संपन्न सरकार के लिए रायगढ़ से ही एक वीडियो आया है, बल्कि 4 टुकड़ों में है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप देखते साथ ही कुछ तो आकलन कर लेंगे, नज़रिया बना लेंगे, पर एक नज़रिया और इस वीडियो के साथ है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो कौन सा वीडियो है? सर्वप्रभुता संपन्न सरकार के लिए वीडियो क्या संदेश देता है? जवाबदेह नागरिकों के लिए ये वीडियो क्या मैसेज है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है, हमने कोशिश की है कि इसमें चेहरे पहचान में नहीं आए। मेरे वीडियो एडिटर साथी ब्रजेश कसरत कर रहे थे काफ़ी इस चीज़ को लेके। कुछ आवाज़ है जिसमें एक आवाज़ आपको सुनाई देगी कि बहन हूँ ना आपकी, कैमरा बंद कर दीजिए भैया, हटा लीजिए भैया कैमरा। ये जो बात है, ये जो शब्द हैं, ज़रा इसको फिर से सुनिए, देखिए इसको। आप दीजिए भैया, मैं आपकी बहन बोल रही हूँ, ठीक है? बहन है भैया, पक्ष नहीं चाहिए हम लोगों को किसी का, हम लोग अपने हक के लिए खुद लड़ रहे हैं। आप बंद कीजिए भैया, मैं आपके यहाँ। ये जो बात कही जा रही है, ये बात महिला आरक्षकों ने कही है उन कैमराधारियों को जो कि उस वक्त मौजूद थे। कहाँ? रायगढ़ में मौजूद थे। ये भीड़ कब की है? ये भीड़ तब की है जब उस महिला आरक्षक से बदसलूकी करने वाले आरोपियों को जेल ले जाने की कवायद हो रही थी। महिला आरक्षकों ने गाड़ी को घेरा। आप उस गाड़ी को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आरोपियों को ले जाने वाली गाड़ी नहीं है। कम से कम जितनी गाड़ियां मैंने देखी हैं जिसमें आरोपियों को जेल ले जाते हैं, वैसी ये गाड़ी उस शक्ल सूरत की नहीं दिखती है। इस गाड़ी को घेरा और घेरने के बाद महिला आरक्षकों ने घेरा रायगढ़ की। घेरने के बाद वो अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर रही थी कि ये जो लोग पकड़ाए हैं, इनके साथ कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हो रहा है वैसा होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। आक्रोश की अभिव्यक्ति है ये। कुछ सूचनाएं ये कहती हैं कि जबकि महिला आरक्षकों का ये समूह स्वाभाविक रूप से आक्रोशित था, तो जो दोषी हैं, जिन्होंने बदतमीजी की पराकाष्ठा पार की, जन आंदोलन के नाम पे घुस आए और वो किया जो, जैसा कि इस मसले को लेकर जो खबर हमने इसके पहले की थी, इसमें मैंने कहा है कि ये सरकार के गाल पे तमाचा है, ये मानवीय सभ्यता के मुंह पे तमाचा है। तो उसके बाद ये प्रतिक्रिया अस्वाभाविक नहीं लगती है। तो जो सूचना कहती है, सूचना ये कहती है कि उन 2 लोगों की लानत मलामत भी हुई, महिला आरक्षकों ने की। लेकिन जो वीडियो है, वो वीडियो सिर्फ ये कह रहा है कि महिला आरक्षकों ने घेरा हुआ है और बड़ी नाराज़गी जता रही हैं। किन संदर्भों के साथ जता रही हैं वो भी आपको बता दिया। ये सूचना कि उन लोगों के साथ जिन्होंने ऐसी बदतमीजी की थी जो क्षमा योग्य नहीं है सभ्य समाज के लिए, उनकी शायद कुछ खातिरदारी भी हुई, इन महिला आरक्षकों ने ही की। और फिर अंततः इन कैदियों को जेल पहुंचा दिया गया। तो प्रथम दृष्टया इस वीडियो से क्या समझ आता है कि भाई स्वाभाविक आक्रोश था, वो आक्रोश सामने आया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। क्या है वो आगे बता रहा हूँ। स्वाभाविक इस पूरे मसले को स्वाभाविक आक्रोश मान लें, स्वाभाविक प्रतिक्रिया मान लें, वो तो एक बात है ही है, मगर जो एक और बात है वो बात प्रश्नवाचक सी है। चूँकि मुझे कौंधी तो मुझे लगा कि इसको आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। क्या इस मामले को, क्या इस नाराज़गी को कि महिला आरक्षकों का समूह चला जाए, घेर ले और नाराज़गी जताए, सिर्फ नाराज़गी ही कह रहा हूँ क्योंकि
ये तो अपुष्ट सूचना है कि लानत मलामत जूतम पैजार उनकी खातिरदारी आरोपियों की हुई नहीं हुई, ये चर्चाओं में है, इसके कोई पुष्ट तथ्य नहीं है। पर जो बाकी है वो वीडियो हाजिर है। तो अगर महिला आरक्षकों को वहाँ तक पहुँचना पड़ा, अगर वो ये महसूस करने लगी कि हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तंत्र कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या इसको तंत्र की फेलियरिटी नहीं मानना चाहिए? इसको संविधान से चलने वाली व्यवस्था का विकलांग हो जाना नहीं मानना चाहिए? उन महिला आरक्षकों के प्रति संवेदना रखते हुए क्या कोई सोचेगा भला कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई का आशय सिर्फ ये नहीं है, याद रखिए, कि आपने उन दोषियों को पकड़ा है, उनको पकड़ाओ, ठीक है, पर उसके साथ की सारी पृष्ठभूमि को भूल जाएं। आपके अधीनस्थ अमले के साथ बदतमीजी होती रही, वो जा फंसे बवाल में। आप अधिकारी साहबान, आप लोग आकलन तक नहीं कर पाए कि वास्तविक स्थिति क्या है, जनाक्रोश कितना भड़का हुआ है। वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने पूरी की पूरी 14 गांव की जनता को, ग्रामीणों को, किसानों को नीरा मूर्ख समझ लिया? उनके विरोध को शून्य मानते हुए जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जन सुनवाई का स्वरूप बदल दिया गया, स्थान बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ग्रामीण कहते रहे कि जिनको जन सुनवाई में शामिल करके उनका अभिमत लिया गया है वो ग्रामीण किसान नहीं हैं, वो संयंत्र के, उद्योगपति के पालित पोषित लोग हैं, उनसे लाभान्वित होने वाले लोग हैं, चाहे वो उस प्लांट से लाभान्वित होते हों, उनका कोई लेना देना नहीं है। विरोध है, और विरोध इस कदर कि ग्रामीण तो जन सुनवाई न हो इसके लिए बैठ गए थे अनशन पे, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। और 8 तारीख को जब ये जन सुनवाई हुई, उसके बाद जब ये क्लियर हुआ, जिसको लेके ये खबरें भी हैं कि भाई 10, साढ़े 10, 11 बजे आपका जन सुनवाई शुरू हुआ और 1:30 बजे संकेत आ गए कि जन सुनवाई पूरी हो गई। उसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठते हैं, वो अधिकारियों को बोलते हैं, सूचना देते हैं कि आइए हमसे बात करिए और कहिए कि ये जन सुनवाई निरस्त करेंगे आप ये गलत जन सुनवाई हो गई है, आ जाइए बात कर लीजिए। कोई अधिकारी नहीं आता है। फिर ग्रामीणों का समूह तय करता है कि अब आर्थिक नाकेबंदी कर देनी चाहिए। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब क्या है कि जो कोल परिवहन होता है उन गाड़ियों को रोक दो, उन ट्रकों को रोक दो। और जब वो आर्थिक नाकेबंदी शुरू होती है तो उस समय ग्रामीणों की संख्या सीमित होती है। अधिकारियों को, विद्वान अधिकारियों को ये लगता है कि अरे तो बड़ी छोटी संख्या नहीं, हटा देते हैं। फोर्स पर्याप्त संख्या में, क्योंकि आकलन ही नहीं है कि आखिर ये कितना गहरे पानी पैठा मसला है, और एक समूह को भेज देते हैं आप जो तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, जिसे पता नहीं कि कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। और जैसे ही 29-40 जो लोग आर्थिक नाकेबंदी में बैठे हैं उनको डिटेन किया जाता है, ग्रामीण लामबंद हो जाते हैं, जो आसपास ही हैं, जो पिछले धरना स्थल जहाँ से कि वो आर्थिक नाकेबंदी की जगह पे से पीछे मूल धरना स्थल पर हैं, वहाँ पर हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं और ये खींच तान झूमा झटकी देख के भड़क जाते हैं। और उसके बाद पूरा मामला हिंसक हो जाता है, गाड़ियाँ जल जाती हैं। खबरें कहती हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि संयंत्र के कुछ जगहों को भी आग लगी। नहीं जानते हम कि ये रिपोर्ट्स में कितना सच, कितना झूठ, या कितने मात्रा का सच। बहरहाल सूचनाएं ये भी कहती हैं कि जब अधिकारियों को पता चला कि बवाल हुआ है तो पहुंचे तो थे, लेकिन संरक्षण देने का, कमांड करने का, लीड करने का काम नहीं हुआ। हो सकता है किसी विरोधी की उड़ाई अफवाह हो कि कहीं उस बवाल वाली जगह के आसपास किसी बिल्डिंग में बैठ के फ्राई काजू खा रहे थे साहबान, अफवाह हो सकती है। सच तो जांच से पता चलेगा ना। अफवाहनुमा खबरें कहती हैं कि वो बेचारी महिला आरक्षक जिसके साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, जो स्तब्ध करता है, वो उसके साथ एक सिपाही थे, एक और अधिकारी महोदय थे, दरोगा साहब। ये खेत की तरफ क्यों भागे? क्योंकि भीड़ दौड़ी थी। जब भीड़ दौड़ी तो बचने के लिए सारे पुलिस वाले अलग अलग जगहों पे भागे, जिसे जहाँ जगह मिली। ये लोग खेत की तरफ से भाग रहे थे। जब भीड़ ने इनको घेरना शुरू किया तो वो अन्य जो 2 लोग अधिकारी थे, पुरुष थे, वो गायब हो गए। वो कौन थे?
क्या इस अफवाह, ये सूचना सही है कि अफवाह है, इसका पता भी तो तब चले जब जांच होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। न जनसुनवाई को फर्जीवाड़ा करने की स्थिति तक पहुंचाने वाले लोग कौन हैं, उनका नीति नियंता कौन है, इसकी कोई जांच, ना वस्तु स्थिति को समझे बगैर, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसके जनाक्रोश को समझे बगैर एकदम हवाई आसमानी कर दिया गया। हमारे जवानों को ढकेल दिए वहाँ। ये क्यों किया, ये निर्णय किसका था, इसकी जवाबदेही किसकी, इसकी जांच। और फिर जो कुछ और घटनाक्रम हुआ, जो और बारी बारी से चीज़ें चलती आईं कि वाकई आप भुना काजू खा रहे थे श्रीमान जी, या आप कुछ और दूर से देख के पूरा जायजा ले रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है अफवाहें होंगी, पर जांच तो हो। जांच की कोई सूचना नहीं है। हाँ, सूचना ये ज़रूर है कि जब वो वीडियो हमने पूरी तरीके से ब्लर करके, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं चलाया जा सकता, नहीं है संभव, उसको देखा ही नहीं जा सकता। उस महिला आरक्षक से दुर्व्यवहार का वो वीडियो जो हमने चलाया, हमारी खबरों की लिंक गई, तो पूरा प्रयास किया कुछ अधिकारियों ने कि वो लिंक डिलीट हो जाए व्हाट्सएप ग्रुपों से, पर खबर है सर, खबर तो वो चीज़ है कि उसे कोई न रोक सकता है न थाम सकता है। खबर अपने मुकाम, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ये खबरें भी पहुंच गई। अब इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि सिर्फ नाराज़गी इस बात की थोड़ी है उन महिला आरक्षकों की जिन्होंने गाड़ी को घेरा हुआ है कि ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है, इसीलिए मूल सवाल मैंने ये किया कि जो दिख रहा है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अतिरिक्त क्या ये तंत्र पर अविश्वास का मसला नहीं है क्या? क्योंकि जिसे करना है, जांच हो, प्रारंभिक तौर पे जो प्रथम दृष्टया दोषी समझ में आ रहे हैं उनको वहाँ से रवानगी दी जाए, इस तरह की जो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर एक महिला आरक्षकों का समूह चला जाता है और लानत मलामत करता है, तो इसको इस स्वरूप से क्यों कर नहीं देखा जाना चाहिए कि ये तंत्र की और बड़ी फेलियरिटी है। इस सरकार के सर्वप्रभुता संपन्न होने पे और बड़ा सवाल है कि भैया सरकार जी, अगर आप हैं तो आप ही के कर्मचारी जो न भूतो न भविष्यति वाले अपमान का शिकार हो गए, इनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है, इनको आरोपियों वाली गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। मगर मूल मुद्दा फिर वही कहानी आके खड़ी हो जाएगी कि जांच, सवाल। तो अभी जब ये खबर हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि रात के 11:30 बज रहे हैं, अब तक इस घटनाक्रम पे, ये बुधवार को खबरें हमने चला दी, बुधवार के पहले के वीडियो हैं, अब तक इस मामले में किसी एक अधिकारी पे पूरा, अब तक मामले का आशय समझ लीजिए, जन सुनवाई वाले आंदोलन से जोड़ते हुए चलिए इस घटना तक जहाँ पे महिला आरक्षकों ने एक गाड़ी को रोका, किसी एक अधिकारी को दोषी माना गया प्रारंभिक तौर पे, कोई जांच की घोषणा हुई प्रारंभिक तौर पे, किसी को हटाया गया प्रारंभिक तौर पे, कुछ भी, कुछ नहीं हुआ है। सरकार शायद कुछ और बेहतर सोच रही होगी। सरकार है और सर्वप्रभुता संपन्न सरकार है, और सबसे जालिम बात यह है कि सुशासन की सरकार है। मगर नज़ारे अपनी जगह खड़े हैं मुँह बाए। तो एक सूचना थी, एक जानकारी थी, एक घटनाक्रम को, जो वीडियो अभी रायगढ़ से आया हालिया दिनों, उसको लेकर एक दो नज़रिए थे। एक नज़रिया प्रथम दृष्टया दिखता है कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और एक नज़रिया और है जो तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये एक अहम सूचना थी और एक ज़रूरी जानकारी थी। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो जो आपको देनी ज़रूरी हो, तो मैं फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पर अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। प्रणाम।